इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। भारत के 114 नए फाइटर जेट्स की डील की बात की जाए तो कुछ दिन पहले भारत ने इसके ओपन टेंडर को रिलीज किया, यानी कि अब दुनिया की अलग अलग कंपनीज टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकती है। लेकिन इसके पीछे भारत की एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी थी, जिसमें भारत का कहना था कि हम चाहते हैं कि 114 फाइटर जेट्स हम किसी एक या दो देश से नहीं खरीदेंगे, बल्कि मल्टीपल कंट्रीज या कंपनी से खरीदेंगे जो फाइटर जेट्स को डेवलप करती हैं, और उनके साथ इस डील को फाइनल किया जाएगा। यानी कि कुछ कंपनीज को 20, कुछ को 30 और कुछ को 50 फाइटर जेट्स देने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा, जिससे भारतीय सेनाओं को भी अलग अलग फाइटर जेट्स को ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे हमारी सप्लाई चेन डाइवर्स हो जाएगी। इवन फ्यूचर में किसी भी देश के साथ भारत का अगर डिस्प्यूट होता है तो हम अपनी सप्लाई चेन को दूसरे देश के साथ स्विच कर सकते हैं। वहीं ये करीब 20 अरब डॉलर की डील है, इसलिए भारत चाहता था कि इसे डाइवर्स किया जाए ताकि एक हेल्दी कंपटीशन भी पैदा हो सके। और इस कंपटीशन के चलते भारत को यहाँ पर प्राइस भी काफी ज्यादा ड्रॉप देखने को मिले, और अब फाइनली वहाँ भारत के सामने रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर सबसे पहला और बड़ा ऑफर आया है स्वीडन टेक्नोलॉजी की तरफ से, जिसका नाम है साब, और इन्होंने अपने ग्रिपन फाइटर जेट्स को ऑफर किया है। लेकिन साब का कहना है कि ये सब एयरक्राफ्ट हम भारत को समय से पहले ही डिलीवर कर देंगे, और इसके साथ इनको बनाने की मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी भी भारत के साथ शेयर कर दी जाएगी, और इसके अलावा इस पर भारी डिस्काउंट भी हमारी तरफ से दिया जाएगा। वही दूसरा ऑफर यूरोप फाइटर टाइफून की तरफ से भी निकल कर आया है, जहां पर टाइफून ने क्लियरली मेंशन किया है कि हम फ्रांस से भी ज्यादा डबल डिस्काउंट पर भारत को अपने फाइटर जेट्स देने वाले हैं, और इसी के साथ भारत अगर डिमांड करेगा तो हम अपनी टेक्नोलॉजी भी आपके साथ शेयर कर देंगे। और इसके अलावा इस डील में अभी भी बड़े प्लेयर्स शामिल हैं, जैसे कि लॉकहीड मार्टिन की F-21, और कुछ हद तक इसमें F-16 और F-35 भी एड ऑन हो सकते हैं। इसके अलावा बोइंग की तरफ से और फ्रांस की तरफ से और भी डिस्काउंट भारत को दे सकते हैं, क्योंकि फ्रांस की राफेल पहले से ही भारत के अंदर बड़ी संख्या में ऑपरेट हो रही है। लेकिन फिलहाल सिर्फ 2 कंपनीज के ऑफर ही भारत को अभी तक मिले हैं। बाकी अगला ऑफर फ्रांस की तरफ से भारत को आने वाला है। इसके बाद अमेरिका और रूस की तरफ से भी भारत को ऑफर आएंगे, जिसमें हमें भारी डिस्काउंट और टेक्नोलॉजी शेयरिंग देखने को मिल सकती है, और जिससे भारत के लिए एक इम्पोर्टेंट डील बन जाती है, क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट को मेक इन इंडिया के तहत आगे बढ़ाने वाले हैं। भारत को मिले इन ऑफर पर आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।